श्रवण करेंगे। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा भारत और नेपाल में देवताओं के राजा इंद्र और भगवान की विजय के उपलक्ष्य में, भगवान श्री कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में देवताओं द्वारा मनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की प्रकृति की पूजा करना सिखाया। अन्नकूट पूजा अपार कृतज्ञता, उत्साह और उत्सुकता के साथ ही की जाती है। दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा अन्न के ढेर की पूजा करने की जाती है, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य में के मथुरा के पास गोकुल में स्थित है। एक पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में यही बिताया था। बाल्यकाल में ही दिव्य लीलाएं जो चमत्कार जैसी प्रतीत होती थी। हिंदू धर्म ग्रंथ में इसे बाल लीला कहते हैं। एक बार कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि लोग इंद्रदेव वर्षा के देवता की पूजा क्यों करते हैं। माता यशोदा ने कहा, इंद्र लोगों को आजीविका के लिए पर्याप्त वर्षा प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। कृष्ण असहमत थे और उन्होंने कहा कि गोवर्धन भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और वर्षा चक्र सहित प्रकृति संसाधन प्रदान करता है। उन्होंने सभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रसाद चढ़ाने को कहा। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल को डुबो देने के लिए मूसलाधार वर्षा का आदेश दिया। गोकुल के चिंतित लोगों ने श्री कृष्ण से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना की। इस प्रकार अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने बाल अवस्था में मानव और पशु जगत की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर छतरी की तरह उठा लिया। इंद्रदेव को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं और उन्होंने वर्षा रोक दी। भगवान श्री कृष्ण के कई दिव्य कार्यों में से एक की कथा ऐसी है कि जिससे उन्हें गोकुल और उसके आसपास के लोगों की श्रद्धा प्राप्त हुई। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के पीछे की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत का सम्मान करने के लिए राज्य किया, जिसके उपजाऊ मिट्टी पर गाय बैल चरते हैं, और उन गायों बैलों का सम्मान करने के लिए जो दूध देते हैं और जमीन जोतते हैं। क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने भयानक गरज के साथ जवाबी हमला किया। भगवान श्री कृष्ण शांति पूर्वक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक विशाल छत्र के रूप में उठाकर वृंदावन वासियों को मूसलाधार बारिश से बचाया। अपने